हेलो छात्रों। आप लोगों में से बहुत से छात्रों का प्रश्न ये था कि थोड़ा इधर आ जाओ। बहुत से छात्रों का प्रश्न ये था कि अभी परीक्षाएं सेमेस्टर प्रथम फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं कब से होंगी 2024-28 बैच की। एक तो परीक्षाएं कब से होंगी, दूसरा क्या है कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, और तीसरा जो सवाल था कि लंबे जो प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर जो होते हैं, वो हम कैसे लिखें। जो ज़्यादा अंकों के 20-20 अंकों के जो प्रश्न होते हैं उसको हम कैसे पूरा करें। तो सबसे पहली बात कि आपकी परीक्षा होगी कब से। 2024-28 का जो बैच है सेमेस्टर फर्स्ट का, आपकी परीक्षाओं की संभावना है जनवरी प्रथम वीक से, प्रथम सप्ताह, जनवरी के प्रथम सप्ताह से आपकी परीक्षाएं शुरू होने की मैं एक संभावना बता रही हूँ कि होगी। दूसरी बात कि प्रश्न कैसे होंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, 70 अंक के जो प्रश्न हैं उनका विभाजन किस किस तरह से होगा। उस वीडियो का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अब हम प्रश्नों पर आते हैं, किस तरह के प्रश्न होंगे। तो देखो छात्रों, तुम्हारा जो पत्र है वो 70 अंकों का होगा, और उसमें 10 अंक के होंगे वस्तुनिष्ठ, 10 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जो प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का होगा। कहने का मतलब ये है कि 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ, कुल अंक 20, 10 गुने 2 बराबर 20, ठीक। और उसमें सवाल कैसे हो सकते हैं। तो प्रथम सेमेस्टर के छात्रों का जो विषय है वो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, है ना। तो प्रश्न ये बन सकता है कि आदिकाल की समय सीमा बताएं, आदिकाल नामकरण किसने किया, तुलसीदास किस धारा के कवि हैं, जायसी किस धारा के कवि हैं, और घनानंद किस धारा के कवि हैं, किस कालखंड के घनानंद कवि हैं, रीतिकाल की समय सीमा बताएं। जो भी आपको पढ़ाया गया है कक्षा में, मैंने कुछ प्रश्नों के उदाहरण आपको दिए जो 2-2 अंकों के पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जो आपका 5 अंकों का होगा और उसके 4 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो 5 अंकों के 4 प्रश्न हुए तो कितना अंक हुआ, 20, ठीक है। तो उसके सवाल कैसे होंगे, उसके सवाल किस तरह के होंगे। तो 5 अंकों का जो सवाल होगा वो पूछा जा सकता है कि आदिकाल का नामकरण बताएं, आदिकाल का नाम किन किन विद्वानों ने किस किस तरह रखा, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि रीतिकाल के नामकरण पर अपना विचार प्रकट करें कि रीतिकाल नामकरण किस किस ने दिया है ना। रीतिकाल की विशेषताएं बताएं, है ना। और ये भी आ सकता है कि भक्तिकाल की विशेषताएं बताएं, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ना। इस पे 5 अंकों के प्रश्न बन सकते हैं। विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैम कृपया हमें यह बताएं कि हम 5 अंकों के सवाल कैसे लिखें। तो देखो, इसके लिखने का तरीका है, जब 5 अंक का सवाल आए तो तुम लोग को करना क्या है, तुम लोग को 500 से लेकर के 700 शब्दों में उसका उत्तर देना है, ठीक। उदाहरण के लिए तुमसे पूछा जा रहा है कि आदिकाल की विशेषताएं बताएं, आदिकाल में जो कविताएं लिखी गई या जो भी साहित्यिक रचनाएं थी उसकी विशेषताएं बताएं। तो उसको तुम लोग उत्तर कैसे लिखोगे, 5 अंक का मान लो सवाल है। सबसे पहले तो तुम आदिकाल की समय सीमा बताओगे, दूसरा आदिकाल का नामकरण बताओगे, तीसरा आदिकाल नाम किसने दिया ये बताओगे, चौथा आदिकाल की साहित्यिक विशेषताएं बताओगे, ठीक है। और बताने के साथ तुम पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे से करके बताओगे, और जो भी मुख्य बिंदु है उसको क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। उसको नीचे में क्या करोगे, रेखांकित कर दोगे, ठीक।
तो इस तरह से एक तरीका है कर्ण बनाने का। और एक बात और छात्रों, तुम एक ही पैराग्राफ में मत लिख देना पूरा उत्तर, थोड़ा पैराग्राफ को बदलना। जैसे आदिकाल की विशेषताएं बताएं, आदिकाल की समय सीमा बता देना एक पैराग्राफ में, उसका नामकरण किसने किया ये बता देना। और वो बताने के बाद क्या करना, उसको नीचे से अंडरलाइन कर देना, रेखांकित कर देना। फिर आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं बताते हुए उसको नीचे से अंडरलाइन कर देना, और पॉइंट नंबर 1, 2, 3 करके उसकी विशेषताएं बता देना। ठीक है, तो ये मैंने 5 अंकों के सवाल का उत्तर कैसे थे उसका तुम्हें बताया। अब आता है बाकी प्रश्न कैसे होंगे। तो देखो, तीसरा खंड होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। लंबे उत्तर जो होते हैं वो 10-10 अंकों के होंगे और 3 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देना है। ऑप्शन रहेगा, मतलब 5-6 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से तुम्हें कितने प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न करने हैं, और वो 10-10 अंकों का होगा। तो पहला प्रश्न का क्या उत्तर लिखोगे तुम। पहला प्रश्न मान लो कि पूछा, हाँ, प्रश्न कैसा होगा, पूछा जा सकता है तुमसे वही चीज, मतलब जो तुम पढ़े हो ना उसी को थोड़ा घुमा फिरा के वो लोग पूछे, मतलब पूछा जा सकता है। ऐसे तुम लोग को साहित्य का इतिहास पढ़ाया गया, साहित्य इतिहास है ना, और तुम्हें हिंदी साहित्य का इतिहास, तुमसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास से आप क्या समझते हैं, तो पूरा बता देना, हिंदी साहित्य क्या है, इतिहास क्या है ना। और हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला प्रयास किसने किया था लिखने का, उसके बाद किसने किया। पहला प्रयास किसने किया था छात्रों, सबसे पहला प्रयास गारसा दत्तासी ने किया था, जो कि फ्रेंच विद्वान थे। तो पूरा तुम सिलसिलेवार ढंग से बताना उसको। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि आदिकाल के नामकरण पर विचार करें, 10 अंकों का होगा। उसको बताने का भी यही तरीका है कि आदिकाल का कालखंड बताओ, उसकी विशेषताएं बताओ, उस समय सीमा में कितने रचनाकार हुए हैं, किस किस तरह के रचनाकार हैं उनके बारे में बताओ। और ये सब बताते हुए क्या करो, पैराग्राफ छोड़ छोड़ के बताओ, एक साथ मत बताओ। और सबसे ज़रूरी बात, उत्तर लिखते समय सबसे ज़रूरी बात है कि जो भी मुख्य मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट्स हैं, उसको नीचे से क्या करो, अंडरलाइन कर दो। यही चीज़, यही बात MIL के विद्यार्थियों पे भी लागू होती है। जो MIL की परीक्षाएं देंगे वो अपने पाठ्यक्रम में तैयारी इसी अनुरूप में करेंगे। माइनर के जो विद्यार्थी हैं जो परीक्षाएं देंगे, माइनर का पत्र भी ऐसा ही होगा। सक्सेस टिप्स यही है आपका कि अच्छे से अपने विषय को पढ़िए, और कक्षा में आपके अध्यापक ने जो भी नोट्स आपको दिया है उसको अच्छे से क्या कीजिए, बना करके रिवाइज करते रहिए, तब आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी होंगी। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम सबको अच्छे से बता पाई हूँ, आप सभी को अच्छे से बता पाई हूँ कि उत्तर कैसे लिखें। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखते रहें, कमेंट करते रहें, और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।